चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इस बार सोमवार के दिन 8 अप्रैल को सोमवती चैत्री सीनी वाली अमावस्या का योग बना है। यह अमावस्या विशेष है क्योंकि उदय काल से ही अमावस्या का प्रभाव सूर्य सिद्धांत की गणना से आरंभ होगा। इधर जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए क्षिप्रा तट, सोमतीर्थ कुंड और कालियादेव महल के कुंड पर सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तीर्थ पुरोहित ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम गुरु आचार्य ने बताया कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गोचर की गणना का गणित बड़ा अलग अलग प्रकार का माना जाता है। कभी सूर्य सिद्धांत की गणना तो कभी चंद्र सिद्धांत की गणना या कभी ग्रह विशेष की गणना से भी व्रत, त्योहार, पर्व काल में अलग अलग प्रकार के योग संयोग का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण उनकी संज्ञा विशिष्ट हो जाती है। अमावस्या तिथि पर दरिद्रता के निवारण के लिए पितरों की पूजा और रात्रि में भगवती की साधना विशेष मानी गई है। 3 दशक में एक बार इस प्रकार के योग बनते हैं। शनि की गणना से देखें तो वर्तमान में शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। वह इस प्रकार का योग 3 दशक पूर्व बना था। इस दृष्टि से यह विशेष पुण्यदायी माना जाएगा। प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए ग्रह गोचर में एक योग और भी है कि इस दिन 4 ग्रह एक राशि में रहेंगे। मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु व शुक्र ग्रह रहेंगे। ये चारों ग्रह एक अलग ही प्रकार के केंद्र व त्रिकोण योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी ये पितृदोष की निवृत्ति के लिए विशेष योग माना जाता है। सूर्य, राहु दोनों को पितरों का कारक, समकारक ग्रह बताया गया है। ऐसी स्थिति में भी यदि राहु का भी अनुक्रम हो तो ज्ञात अज्ञात दोषों की निवृत्ति या प्रेतत्व दोष को मुक्ति के लिए भी इस दिन पूजा की जा सकती है। इस अमावस्या को कुछ स्थानों पर भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इसकी भी संज्ञा दी गई है। 12 माह में चैत्र मास का कृष्ण पक्ष यदि सोमवती तथा गृह विशेष की योग के साथ संयुक्त हो तो पितरों के मोक्ष के लिए विशेष दिन बताया जाता है। राहु सूर्य के योग होने से भूतड़ी अमावस्या का भी नाम दिया गया है। हालांकि लोक परंपरा में भी इसे भूतड़ी कहा जाता है। सामान्यतः राहु सूर्य की युति संबंध में ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पूजन करने से उन्हें मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेताया प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारणार्थम कल सोमवती अमावस्या का महापर्व रहेगा, जो कि चैत्र के अंतर्गत आता है। इस चैत्र की अमावस्या का सामान्यतः भाषा में भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। कल राहु सूर्य के साथ युति बना करके रहेगा, जो पितरों के निमित्तार्थ कार्य के लिए अति उपयुक्त तिथि है। कल के दिन विधान करने से पितरों को सदगति मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार भी अगर हम देखें तो सूर्य राहु की जो युति बन रही है, इस कारण भी विशेष रूप से कल की तिथि का अत्यधिक महत्व शास्त्र अनुसार बताया गया है। रामघाट और सिद्धवट पर वर्तमान में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने दिवंगत पितरों की सदगति, संतुष्टि, मोक्ष के लिए, उनके आशीर्वाद कृपा प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों पर आकर के लोग जो हैं श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त जलदान तर्पण का पूजन कर्म कर रहे हैं।